Welcome to online Guruji classes. This is part 7th of our lecture series on mensuration. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले मेंसुरेशन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के लेक्चर पक्का से देख लें। उसके बाद ही आप लोग मेंसुरेशन का पार्ट 7 देखें। क्लियर? ओके, मेंसुरेशन का पार्ट 6 तक हम लोगों ने पहले किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था और इस बीच पे हम लोगों ने एवरेजेस और ट्रिग्नोमेट्री पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब दोबारा से हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेजर जो चंक है मैथ्स का अब यही मेंसुरेशन ही बचा हुआ है। वैसे आई गेस 85% सिलेबस हम लोग अपना कवर कर ही चुके हैं। क्लियर? जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ग्रुप पे रहने से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा, ठीक है? इसलिए मैं हर लेक्चर के स्टार्टिंग पे आप लोगों को ये एडवाइस देता हूं कि आप लोग ग्रुप को पक्का से ज्वाइन करें। क्लियर? जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर? ओके, ठीक है। चलो आज के लेक्चर पे कुछ हम क्वेश्चंस आगे करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा सा ब्रेक आ गया है तो आज के क्वेश्चंस थोड़े हल्के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? थोड़ा आप लोगों का भी मतलब रिवीजन टाइप का हो जाएगा इस लेक्चर में पार्ट 6 तक के कंसेप्ट्स के, ठीक है? उसके अगले लेक्चर से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और फिर बाकी जो थ्योरी वाला सेक्शन आप लोगों का मेंसुरेशन पे रह गया है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। लाइक ट्रेपीजियम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? रेक्टेंगुलर पाथ वाले क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं, फेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ ब्रेक से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे अब डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो आज का लेक्चर देखते हैं। Okay, question number 1. See, the diameter of the base of a cone is 6 centimeter. Clear? देखो मेंसुरेशन में भी एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इसके फिगर को बना लेना। क्लियर? उसने डायमीटर बोला, उसने क्या बोला? द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर। जब भी वो डायमीटर बोलता है आपने उसी टाइम उस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके लिखना है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर डायमीटर के टर्म पे रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई कंफ्यूजन आ जाए और आप फिर वहां पर रेडियस लेने की बजाय डायमीटर लेके ही कैलकुलेट कर दे। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते ही डायमीटर को तो उसी टाइम रेडियस में चेंज करना होता है। क्लियर? एंड इट्स एल्टीट्यूड, अब ये क्या है? कोन है मेरा, तो इस कोन को मैं कंप्लीट कर देता हूं। क्लियर? एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना बता रहा है आपको? 4 सेंटीमीटर बता रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन? इस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये वो पूछ रहा है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट पाई आर एल। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये बात। क्लियर? हम लोगों ने फॉर्मूला अलग से इसलिए पहले ही डिस्कस कर लिया है सारे फॉर्मूलेस, ताकि जो फॉर्मूलेस क्वेश्चंस पे आए वो आपको पहले से पता हो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आप लोगों को। ये जो L है, दिस L इज कॉल्ड द स्लांट हाइट, जो झुका हुआ हाइट है। दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज रेडियस। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना आप लोगों का,
ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में एक तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लो, ट्रिपलेट लगाओगे तो आपको पता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये साइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। क्लियर। अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं आता है तो वो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25, उसका रूट करोगे भी तो क्या आएगा 5 आएगा। वैसे आप लोगों को ट्रिपलेट पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ ट्रिपलेट, तो आप लोगों को ट्रिपलेट अगर पता हो तो आप लोग डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पर क्या है, ये वाली साइड 5 है, तो कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो। तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 3 और स्लांट हाइट इज 5। ये 7 किसी से नहीं कटा, तो सी को मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, दूसरा 3.14 इंटू 15। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, 3.14 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास। देखो देखो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस को जिन लोगों को 20 तक के टेबल्स आते हैं वो लोग इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखो मुझे पता है 15 3 जा, देखो क्या है ये ऐसा है ना, देखो 3.1, एक सेकेंड है, देखो क्या है 3.14 इंटू 15 है। ठीक है, अब देखो जिसे थोड़े मतलब 15 16 20 तक के टेबल्स है उनके लिए ये कैलकुलेशन वर्बली है। कैसे, देखो आपको पता है 15 3 जा 45 होता है। ठीक है, आपको पता है 15 इंटू 14 कितना होता है, 15 14 जा 210। क्लियर, तो आपको पता है 210 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 47.10। क्लियर, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, वरना सिंपल कोई नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लेना, कोई नहीं, ये सारे ट्रिक्स मतलब इतने काम नहीं आते, गलत ना हो जाए। क्लियर, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 2 सेकंड का ही फर्क आएगा। 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, सेंटीमीटर क्यूब क्यों आता है, ये सब पता चलता है ना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पाई तो क्या है, डायमेंशनलेस है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 या 3.14, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। बट इन दोनों के साथ इनकी यूनिट है, आर का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, रेडियस किस पे मेजर किया गया है सेंटीमीटर, लेंथ किस पे मेजर किया गया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा है, इसलिए यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो उसने क्या पूछा था, अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट करूंगा 47.10 को, तो अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोलूंगा 47 ही बोलूंगा। क्लियर, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A drainage tile is cylindrical shell 21 centimeter long. The inside and outside diameters are 4.5 centimeter and 5.1 centimeter respectively. What is the volume of clay required for the tile? ठीक है, ओके। देखो जब भी स्फेरिकल शेल के क्वेश्चन आते हैं, स्फेरिकल शेल क्या हुआ, मतलब अब एक ऐसा है, देखो मैं बताता हूं, एक ये सिलेंडर हो गया,
देखो ये एक शेल हुआ, क्लियर, शेल मतलब खोखला, क्लियर, खोखला सिलेंडर, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस पे दो चीज है, ये इसकी इनर रेडियस हो गई और ये इसका क्या हो गया, आउटर रेडियस हो गया। इनर रेडियस कितना बताया है, देखो इनर रेडियस मुझे डायमीटर बताया 4.5, तो मैं इसे रेडियस में लिखूंगा 4.5 का आधा 2.25। तो इनर रेडियस जो स्मॉल आर से डिनोट करता हूं ये है 2.25। आउटर रेडियस, बाहर का जो रेडियस है वो कितना है 5.1। इसका मतलब आउटर रेडियस है 2.55 का, क्लियर। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्ले रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो बीच का हिस्सा है, ये तो खोखला है क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है, मतलब जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इस, ये जो दिख रहा है ना आपको ये रिंग टाइप का, खाली इसी पे वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे खुद सोचो। अगर मैं आउटर वाले से इनर वाले को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिंग वाला वॉल्यूम आ जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब देखो हाइट तो h है ही 21 सेंटीमीटर, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्ले क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, पूरे ये वाले सिलेंडर का जो आपको आउटर दिख रहा है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, मतलब इनर वाले सिलेंडर को मैं इसमें से माइनस कर दूं तो जो ये शेल है, जो ये सिलेंड्रिकल शेल है मेरे पास, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। आप लोग विजुलाइज भी कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। शेल के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, शेल के क्वेश्चन में क्या होना है, आउटर माइनस इनर ही होना है, क्लियर। ओके तो इसे सिंप्लीफाइड कर देता हूं, पाई एच को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया पाई एच और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं आर प्लस आर, आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में, वही मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू मुझे सॉल्व नहीं करनी क्योंकि पाई के टर्म पे है, तो पाई मैंने लिख दिया इनटू हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर इनटू आर प्लस आर 2.55 प्लस 2.25, ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू आर माइनस आर 2.55 माइनस 2.25, तो ये हो जाएगा 0.3, क्लियर। और 48 3 जा कितना होता है 144, तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू 21 इंटू 1.44, तो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 1.44 करोगे तो इसे मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आएगा आपके पास 30.24 पाई। अब देखो कितनी क्वांटिटी यूज हुई है, रेडियस के स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से और एक हाइट का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 30.24 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आंसर विल बी योर नन ऑफ दीज। क्लियर। तो स्फेरिकल शेल के क्वेश्चन आएंगे तो आउटर माइनस इनर करना है, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके
देखो सारे ये क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना, टायर 1 पे आने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अ कोन ऑफ रेडियस r and height h centimeter is divided into two parts by drawing a plane through the middle point of its height and parallel to the base. ओके, एक कोन है, क्लियर। अच्छा, एक और बात, फिगर, जब भी आप लोग फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो फिगर को क्लियरली बनाने की कोशिश करा करो, ठीक है, उससे एक गैस मारने पे भी आसानी हो जाती है आप लोगों को, ठीक है, बहुत टाइम पे। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम गैस भी मार सकते हैं, क्लियर। तो फिगर को हमेशा क्लीन और अच्छा और थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करा करो, ठीक है, उसमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अच्छा, इससे मैंने इसके हाइट, आधे हाइट से, अगर ये पूरा h है तो मैंने यहां से h/2 से इसे मैंने क्या करा, कट कर दिया एक प्लेन से, यहां से मैंने इसे कट कर दिया, क्लियर। ओके, इस बड़े कोन का हाइट h है, मैंने मिडल से कट किया है, तो ये वाले छोटे वाले के लिए h/2 हो जाएगा, और इसका रेडियस है r। अब मुझे इसका रेडियस नहीं पता, क्लियर। बट मैंने जब आप लोगों के साथ कोण डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फ्रस्टम वाले क्वेश्चन पे आई गेस मैं डिस्कस कर चुका हूं, कि जब ये ट्राइंगल बनता है, इसमें देखो ट्राइंगल बन रहा है ABCDE, तो आप लोगों को यहाँ पे पता है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, सिमिलर है। अगर पता ना हो, किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो, तो तब भी देखो, दोनों ट्राइंगल में क्या है, एंगल ए क्या है, कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू दिस वाला एंगल, ये एंगल सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो ट्रिपल ए एंगल से ये क्या है, सिमिलर है आपस में। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर रेशियोज में होते हैं, आप लोगों को पता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, देखो, छोटे ट्राइंगल के लिए ए बी, बड़े ट्राइंगल के लिए ए डी, छोटे ट्राइंगल के लिए बी सी, बड़े ट्राइंगल के लिए डी ई, क्लियर। वही सीक्वेंस कैसे लिखना है आप लोगों को पता है, ओके। अब देखो, ए बी कितने का है, h/2 का है, ए डी कितने का है, h का है, बी सी कितने का है, निकालना है, डी ई कितने का है, r का है, क्लियर। तो दिस विल कैंसिल आउट, तो यहां से मेरे पास बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा r/2। इसका मतलब जो ये रेडियस होगा, ये रेडियस भी कितना होगा, इसका रेडियस इस बड़े वाले रेडियस का आधा होगा, क्लियर। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन टू द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, मतलब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन क्या होगा, 1/3 पाई r² h, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन क्या होगा, 1/3 पाई r की जगह r/2 का स्क्वायर, और h की जगह क्या है इस पे, h/2, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास V0/Vs इज इक्वल टू, देखो ये 1/3 कैंसल आउट, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास
आर स्क्वायर एच, और इसके पास 1 है अपना, अपॉन आर स्क्वायर एच बाय 8। ठीक है, तो ये 8 ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, V0 इज टू Vs इज नथिंग बट इज इक्वल टू 8:1। क्लियर? तो क्या आएगा ये 8:1। अच्छा, एक और बात मैंने देखा है, बच्चे लोगों को यहां पर भी प्रॉब्लम होती है, पता मतलब अगर इसी ऑप्शन को मैं यहां पर ऐसा भी देता ना 1:8, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती, और बहुत से लोग ऐसे होते जो सॉल्व कर पाते इस क्वेश्चन को, बट इसका आंसर 1:8 मार्क करके आ जाते, 8:1 की जगह। अब देखो क्या होता है, कहां पे प्रॉब्लम आती है, वो चीज समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या था, 1/3, ऐसे लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई, ये हो गया था आर स्क्वायर, ये हो गया था एच, और ये हो गया था नीचे 8 हो गया था। क्लियर? अब देखो ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। क्लियर? तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में जाता है, और न्यूमरेटर यहां से डिनोमिनेटर में जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम लगे, जैसे मैंने इस 3 को काट दिया, उसके बाद भी यहां पर 1 है इसका डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ऐसे कर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को और प्रॉब्लम होती है तो ये डिवाइड में है, तो इसे मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, देखो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, क्योंकि अब ये पूरा नीचे डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 × 8 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल कैंसिल आउट 3, तो 8:1 आ गया इससे भी। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को इन पे परेशानी रहती है, तो ऐसा कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, हल्का सा भी कोई डाउट है तो उसे, मतलब कुछ भी चीज आप लोग तुक्के से कर रहे हो ना, तो वो चीज नहीं रखनी है। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उस डाउट को पक्का से क्लियर कर लेना है। ठीक है, डाउट नहीं रखना है कभी भी कोई भी क्वेश्चन पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी द डायमेंशन ऑफ फील्ड आर 15 मीटर बाय 12। मैंने बताया था एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है, अगर आपको लेंथ ब्रेथ नहीं बताया गया है तो जनरली जो लिखा जाता है L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में लिखा जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया है कि द डायमेंशन ऑफ फील्ड्स आर 15 मीटर एंड 12 मीटर। इसका मतलब एक फील्ड है जिसका लेंथ तो 15 मीटर है और जिसकी ब्रेथ कितनी है, 12 मीटर। क्लियर? ये 15 मीटर का है और ये 12 मीटर का है। क्लियर? ऐसा एक फील्ड है मेरे पास। अ पिट, पिट क्या हुआ, गड्ढा। अ पिट 8 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज डग इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। अच्छा, इस फील्ड के एक किनारे पे 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा, और इसकी गहराई भी है, गहराई है इसकी 2 मीटर, डीप भी है। एक गड्ढा खोद दिया गया। क्लियर? ठीक है, इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली, क्लियर, उस मिट्टी को जो रिमेनिंग एरिया है इस एरिया में बिछा दिया गया।
ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी ये सब करते हैं। जो मिट्टी निकली उसे मैंने इस रिमेनिंग एरिया पे बिछा दिया, ठीक है, फैला दिया इन द सेंस। तो बोला कि जो रिमेनिंग एरिया में आप खुद सोचो, आप एक फील्ड में खड़े हो, एक छोटा सा फील्ड अज्यूम करो, जिस रूम पे आप बैठे हो इसी रूम के बारे में सोचो कि ये रूम एक फील्ड की तरह है। आपने एक किनारे पे गड्ढा खोदा, ठीक है, थोड़ा गहरा गड्ढा खोदा, और उससे जो मिट्टी आई उस मिट्टी को निकाल के जो बाकी जो बचे एरिया थे इस पे उस मिट्टी को बिछा दिया। क्लियर? तो जब आप उस मिट्टी को इस रूम पे बिछाओगे तो इस रूम पे के बेस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इस रूम का जो फ्लोर है उस पे एक हाइट का फैक्टर आ गया ना। तो वही इधर पूछा है कि जो हाइट का फैक्टर आया वो कितना आया। क्लियर? ओके, सबसे पहले तो देखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब कितनी मिट्टी निकली टोटल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, एट इंटू 2.5 इंटू 2, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ कर दिया मैंने। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 16 इंटू 2.5 32 40 मीटर क्यूब का तो मेरे पास क्या है, इतना वॉल्यूम का मिट्टी निकला। क्लियर? अब मैं देखता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड कितना है। क्यों? क्योंकि मैंने इस मिट्टी को रिमेनिंग फील्ड पे बिछाना है, पूरे फील्ड पे नहीं बिछाना है। देखो, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेता हूं, 15 इंटू 20 12 माइनस 8 इंटू 2.5। ठीक है, अगर मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई करके ये पूरा एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ये कितना होगा, देखो 15 12 जा 180 माइनस 8 इंटू 2.5 इज 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये एरिया है। ठीक है, देखो अब इतनी मिट्टी को 40 मीटर क्यूब की मिट्टी को जब मैं इस एरिया में फैलाऊंगा तो इस एरिया में एक छोटी सी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि 160 में जो हाइट आएगी, ठीक है, जो भी हाइट आएगी वो किसके कारण आएगी, इस 40 के कारण आएगी। क्लियर? ठीक है ना, 160 एरिया, इस एरिया में एक हाइट का फैक्टर आ गया, और ये हाइट का फैक्टर क्यों आया, इस वॉल्यूम के कारण आया, 40 के कारण आया। तो यहां से आप लोग h निकाल लोगे, h कितना होगा 40 ओवर 160 इंटू, देखो ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है। क्लियर? तो इसके पास एक मीटर एक्स्ट्रा है, उस मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करके लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो ऐसा है, ऐसा, ये इसलिए डायमेंशन जरूरी, ये मीटर क्यूब है, इससे आया 160 मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर ने काट दिया तो मेरे पास आ गया 40 ओवर 160, पॉइंट पे जा रहा था, इनटू इस मीटर को मैं लिख सकता हूँ ना 100 सेंटीमीटर, वही मैंने किया यहाँ पे। क्लियर? तो 41 जा 44 जा और 4 1 जा 4 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो था उसके कारण 25 सेंटीमीटर का एक हाइट, एक्स्ट्रा हाइट आ गया यहाँ पे थोड़ा सा। क्लियर? तो वो हाइट ही उसने पूछा था मुझसे, 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आई गेस पहले भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, द सिलेंडर a cylinder is surmounted by a cone at one end, a hemisphere at the other end. एक सिलेंडर है, सिलेंडर के एक एंड पे तो कोन लगा दिया और दूसरे एंड पे क्या लगा दिया, हेमिस्फीयर लगा. क्लियर? ठीक है. द कॉमन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. इनका रेडियस कितना है, 3.5 है. ये कितना है, 3.5 है. तो आपको पता है कि हेमिस्फीयर का तो रेडियस और हाइट सेम होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा. ओके. एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6.5. ये भी बता दिया मुझे कितना है, 6.5 है. ठीक है, ये कितना होगा, ये भी 3.5 है, क्योंकि रेडियस तो कॉमन है और वो 3.5 है. द टोटल हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, जो टोटल हाइट है इस स्ट्रक्चर की वो 12.8 है. तो 3.5 ये हो गया, 6.5 ये हो गया, 3.5 प्लस 6.5 इज योर 10. 10 यहां तक हो गया, तो इतने का क्या होगा, मतलब 2.8 होगा. क्लियर? क्यों? क्योंकि इस टोटल जो भी ये शेप बन रहा है टॉय टाइप का, इस टोटल का हाइट कितना था, 12.8 था. 3.5 ये है, 6.5 ये है, तो बचा हुआ जो 2.8 है वो ये होगा. क्लियर? क्लियर? आपको निकालना है द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर. क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर से एच. हाइट सबकी अलग है, रेडियस तो सबके लिए सेम है, तो मैं आर ही लिख रहा हूं. हाइट अलग अलग है, इसके लिए मैंने स्मॉल एच लिया, इसके लिए मैंने कैपिटल एच लिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट 2/3 पाई आर क्यूब. क्लियर? तो यहां से ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं. क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा अंदर, h प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 3h प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 2r. क्लियर? इनकी वैल्यू डाल दो बस. 1/3 your pi is 22/7 into 3.5 into 3.5 ब्रैकेट h कोन का 2.8 प्लस 3 टाइम दिस हाइट, 3 इंटू 6.5, ये कितना हो जाएगा, 19.5 प्लस 2r, this 2r, this is 7. क्लियर? क्लियर? ओके, इसे सॉल्व कर लेना. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस, वैसे एस तो है नहीं. 7 1 जा 7, 0.5 जा, ये हाफ हो गया. 0.5 से ये कटा, ये 11 हो गया. ठीक है, इस 3 से काट लेना, इसे सॉल्व कर लेना. जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो इसका वॉल्यूम कुछ आएगा 375 के आसपास. क्लियर? तो यही पूछा था, द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर V लाइज बिटवीन. क्लियर? तो लाइज बिटवीन कहां पर लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 370 और 380 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, और वो एग्जैक्टली लगभग 375 के आसपास आएगा. ऑप्शन ए.
क्लियर? ओके, इस लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। होपफुली आपका थोड़े से कंसेप्ट रिवाइज हुए होंगे जिन लोगों ने छोड़ दिया होगा पार्ट 6 के बाद, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम्स आपके बहुत पास आ चुके हैं एंड होपफुली हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, क्लियर। और बाकी 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 टॉपिक्स पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उन्हीं स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किसी भी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी। क्वेश्चन आता है तो करना है, नहीं आता तो उसे अटेम्प्ट नहीं करना, क्लियर, फर्स्ट राउंड पे, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो दोबारा आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे टाइम बचता नहीं है, एक बार पे ही पता चल जाता है, वो फ्लो पे ही चला जाता है, क्लियर। ऑनलाइन पेपर होगा इस बार, तो पहली बार आप लोग ऑनलाइन पेपर फेस करोगे एसएससी सीजीएल का, तो इंटरफेस कैसा होगा, क्या होगा, ये सब अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। वैसे जो भी होगा बढ़िया ही होगा, क्लियर। बस आप लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट कीजिए, ओके। लेक्चर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।